एवरीवन। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डी आई के बारे में बताया था आपको और क्वांट के बारे में बताया था कि आपको कैसे उसमें मैक्सिमाइज़ करना है अपना स्कोर। और मैंने स्ट्रेटजी भी शेयर करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लेना। अगर आप टारगेट कर रहे हो IDBI जैम और AM एग्ज़ाम को तो वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। और ये वाली वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। आप जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना LRDI वाली और क्वांट वाली, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि हमारा क्वांट में ना स्कोर नहीं आ पा रहा। उसका रीज़न है कि हमारे से क्वेश्चन बहुत छूट जा रहे हैं। और जो क्वांट का सेक्शन है उसमें मैक्सिमाइज स्कोर कैसे होगा अगर आप सही तरीके से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो तब। इस वीडियो में मैं कुछ आपको तरीके बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में करना कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना होता है क्वांट। ठीक है, तो अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो तो आपकी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। और आप अगर जो तरीके मैं आज बताऊंगा ना, आने वाले 10-15 दिन जितने भी आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं, ट्राई करना कि डेली आप ये चीज़ें करो जिससे आप एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चलते हैं बेसिक बेसिक चीज़ों के ऊपर। अगर आप बिगिनर हो तो आपको शायद नहीं पता होगा, बैंकिंग एग्ज़ाम जो है ना उसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और टेबल प्लस क्यूब्स, ठीक है, ये आपकी बहुत हेल्प करती हैं। इसमें अगर आपकी महारत है ना तो आप बहुत सारे बच्चों से पहले ही आगे हो। ठीक है, तो ट्राई करना कि इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करो। जो मैं आज बताऊंगा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करो। पहले हम एडिशन की बात करेंगे। प्लस आपको कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं आपको नंबर देते हैं 143 प्लस 649 प्लस 478। बहुत बेसिक नंबर लिए हैं मैंने समझाने के लिए। तो आपने इसको कैसे ऐड करना है, एक तरीका तो कन्वेंशनल है, हम एक एक डिजिट को जाके ऐड करें, वो तरीका कन्वेंशनल है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ छोटा सा, जिससे जल्दी होगा ये, जिससे आप देख के एग्जामिनेशन हॉल में ना जो आपके PC पे स्क्रीन होगी उस स्क्रीन को देख के ही आप आंसर निकाल दोगे। कैसे? 100 प्लस 600 700, इसको अलग अलग कर दो। 143 में 100 को अलग कर दो, 649 में 600 को अलग कर दो, 478 में 400 को अलग कर दो। ठीक है, 100 प्लस 600 700 प्लस 400 1100, 1100 हो गया। प्लस 40 प्लस 40 80 प्लस 70 150, 150 अलग हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 3 प्लस 9 12 प्लस 8 20, 20 ये हो गया। इन तीनों को ऐड करना बहुत ईजी है। 150 प्लस 20 170 प्लस 1100 1270, ये इसका आंसर है। ये एक अलग तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसने आपको दिया है 1498 प्लस 1700 प्लस 620, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसको आप अगर कन्वेंशनल तरीके से करेंगे ना तो टफ हो जाएगा ये। तो इसको 1400 को अलग कर दो, 1400 को अलग कर दो, 1400 प्लस 1700 3100 प्लस 600 3700। ठीक है, प्लस 90 प्लस 20 110 प्लस 8, ये हो गया 3810 3818 इसका आंसर है। ठीक है, 3818 इसका आंसर है। इजीली आ गया ना। अब देखो, कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें भी तो 3-4 स्टेप लिखने पड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें मैंने लिखी, ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में करना है आपने। 1400 प्लस 1700 कितना होता है? 3100 प्लस 600 3700, 3700 प्लस 90 और 20 कितना होता है? 110, कितना हो गया? 3810 प्लस 8 3818। बस पेपर के जो आपका पेज है ना उस पर आपने यही लिखना है 3818, सिर्फ यही लिखना है आपने पेज के ऊपर। अब थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। मान लेते हैं आपको उसने नंबर दिए हैं, गंदे गंदे से नंबर लेते हैं। 437 माइनस 164, दोनों बहुत गंदे नंबर है ना, दोनों बहुत गंदे नंबर है। इसको माइनस करना बहुत बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम में। देख के अगर आपको इसको माइनस करना मुश्किल है, एक तरीका होता है इसको माइनस करने का। देखना अभी कितना ईजी बन जाएगा ये। मोटा मोटा डिफरेंस देखो, 400 और 100 का डिफरेंस कितना होता है? 300। ठीक है, 37 और 64 का डिफरेंस कितना होता है? 37 और 64 का डिफरेंस कैसे निकालना है? 44 तक पहुंच जाओ, 7 ऐड करेंगे 44 और 20 64, 27 हो गया। इसका और इसका डिफरेंस 27 का है, तो 300 में से 27 माइनस करने हैं हमने और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 300 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273।
ये इसका आंसर है। ठीक है, अब ये तरीका कहाँ लगेगा? सिर्फ गंदे नंबर्स में लगेगा ये तरीका। अगर उसे सीधा सीधा दिया हुआ है, मान लेते हैं उसने दिया होता 437 माइनस 125, तो ये तो बहुत ही, ये तो सब कर लेंगे, इसमें तो भाई कुछ नहीं। 300 और 25 10 35 2 37 12, तो इसका 312 आंसर आ गया। ये तो सब कर लेंगे ना। लेकिन दिक्कत तब फंसती है जब हमें गंदे नंबर दिए होते हैं। मान लेते हैं हमें दिया होता है 567 माइनस 189, ये गंदे नंबर है दोनों। इसमें क्या क्या चीज़ है? ये वाली चीज़ जो है बड़े नंबर की, इससे छोटी है, छोटे नंबर से। छोटे नंबर की राइट हैंड साइड बड़ी है और बड़े नंबर की राइट हैंड साइड छोटी है, तो इसमें हम फंस जाते हैं इस वाले तरीके में। तो अगर हम सेम वही तरीका यूज़ करें जैसे हमने पहले किया, 500 और 100 का मोटा मोटा डिफरेंस कितना है? 400। ठीक है, और 67 का मोटा मोटा डिफरेंस 89 के साथ कितना है? 60 10 77 10 87 20 प्लस 2 89। ठीक है, 22 का डिफरेंस है। 400 में से हमें सिर्फ 22 माइनस करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। 400 में से 22 कोई भी माइनस कर लेगा, 380 और 378। चाहे आप करके देख लेना, ये तरीका हमेशा हमेशा आपकी हेल्प करेगा। ये तरीका सीखो और इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन में आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, मल्टीप्लिकेशन। देखो, मल्टीप्लिकेशन में भी हम बहुत गलतियाँ करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है एग्जाम में। मल्टीप्लिकेशन में 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की एक चीज़ होती है, जो मैंने दूसरी वीडियो में बताई थी, जो मैंने कल परसों पोस्ट किया था। उसमें 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? मान लेते हैं उसने आपसे मल्टीप्लिकेशन करवानी है किसी भी उसमें, जैसे एवरेज का क्वेश्चन आता है ना, उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, हमें बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी होती हैं। तो अगर हम वहाँ पे ऐसे कन्वेंशनल तरीके से करने लगेंगे जैसे बचपन में करते थे ना, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर उसने आपको दिया है 14 × 37, ये दिया है ना आपको उसने, तो एक तो तरीका है कि आपको टेबल आते हैं तो आप सीधा कर दो। 14 7 98 8 9 कैरी ओवर, 14 3 42 प्लस 9 51, ये हो गया सीधा, एक लाइन में ये हो गया। ठीक है, अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं तो। पर यहाँ पे कुछ गंदे नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 69 × 84, ये गंदे नंबर है दोनों, इसको ऐसे कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको अगर बिगनर हो तो कन्वेंशनल तरीके से जाओगे आप, जिसमें हम ऐसे करते हैं 69 ऐसे करते हैं हम 69 84, फिर यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, एक स्टेप यहाँ लिखेंगे, फिर ऐड करें। ये वाला तरीका सिर्फ बचपन में ही चलता था, आजकल के एग्जाम्स में ये तरीका नहीं चलता, नहीं तो पीछे छूट जाओगे बहुत। तो कैसे करना है, 69 84, इसको एक ही लाइन यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे? पहले आपको करना है, पहले ऐसे जाना है, पहले ऐसे जाना है 9 × 4। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है ऐसे और ऐसे, 9 × 8 प्लस 4 × 6। देखो, मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ ऐसे लिख के, तो प्लीज़ माफ़ करना अगर आपको राइटिंग से प्रॉब्लम हो रही है तो, बहुत गंदी राइटिंग है वैसे मेरी। तो इसको कितना हो गया, 36 आ गया, 36 का 6 लगा, 3 कैरी ओवर चला गया। ठीक है, इसको करेंगे 9 8 72 प्लस 24, 72 प्लस 24 कितने होते हैं? 96, 96 प्लस 3 99, 99, 9 कैरी ओवर 9। फिर करना है हमने 6 × 8। ठीक है, 6 × 8 करेंगे तो कितना होता है? 8 6 48 प्लस 4 52। ये तरीका आपको अभी लगेगा कि आप ये तरीका बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन ये सच बताऊं तो ये तरीका बहुत ईजी है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड बनेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं उसने आपको दिया है 47 × 53, ये दिया है। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका भी होता है, इसमें 50 को बेस मान के करते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका नहीं आता है और मैं उसको आपको बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि जब मुझे आता ही नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा। और वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसमें हमें फिर वो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा, 2500 वगैरह वगैरह करके। इससे ऐसा तरीका है, आप एक तरीका सीखो, ज़्यादा ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीका सीख लो। 47 53, ठीक है, 3 7 21, 1 2 कैरी ओवर, 3 चौके 12, 7 5 35,
35 10 45 2 47 प्लस 2 49 9 4 5 के 20 4 24। सीधा आंसर आ गया इसका। बस आपने एग्ज़ाम में ये अगर प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छे से ना, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सीधा ही ऐसे देखोगे, क्या दिया है इसने, 13 इंटू 65, ऐसे देखोगे सीधा इसको। 13 5 65, 5 6 13 6 के 78 प्लस 6 84 84। ठीक है, तो आप सीधा इसको ऐसे करोगे, फिर बड़े नंबर में भी कर सकते हो। 37 इंटू 49 ये दिया है। 9 7 63 3 6 9 3 12 7 चौके 28 40 46 6 4 3 चौके 12 4 16, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन करोगे और एक दिन में आ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है बहुत बहुत ज़्यादा। आपको तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना और IDBI को टारगेट कर रहे हो, तो ये ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस तरीके से, तब आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे आपको और क्वांट के 40 क्वेश्चन आएंगे। उसमें अगर आपको बाकी लोगों से आगे निकलना है, तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारे बिगिनर हैं, इसमें कंपटीशन बहुत कम है IDBI में। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, प्रैक्टिस करो अच्छे से और आराम से कर लोगे आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सबसे मेन बात रहेगी, प्लस मैंने बता दिया, माइनस मैंने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दी। अब एक चीज़ बचती है जो कि है हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखो, आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक फ्रैक्शंस। 50% क्या होता है, 1/2। 25% क्या होता है, 1/4। ठीक है, 10% क्या होता है, 1/10। ठीक है, 100% हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 33.33% क्या होता है, 1/3। ठीक है, 1/8 क्या होता है, 12.5%। ये वो वाली फ्रैक्शंस हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपके रटे होने चाहिए टिप्स के ऊपर। तो आप क्या करो, ऐसे करके मैं एक टेबल और डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर, वहाँ से आप ये सब फ्रैक्शंस उसको भी डेली पढ़ना है आपने सुबह उठ के। क्योंकि क्या होता है, पेपर में पूछा होता है 44.44% ऑफ 54। तो क्या कर लोगे आप वहाँ पे, अगर इसको कर सकते हो क्या कैलकुलेट किसी भी जन्म में, जितना से बड़े से बड़ा प्रो हो मैथमेटिक्स में, टाइम के अंदर इसको सॉल्व करना बहुत टफ है इसी तरीके से। तो अगर आपको पता होगा कि 11.11% क्या होता है, 1/9। ठीक है, तो 1/9 अगर होता है ना, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेफ्ट LHS इज इक्वल टू राइट RHS। तो क्या हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 44.44। ठीक है, और ये हो गया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/9। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब ये इजी हो गया, 4/9 इंटू 54, 9 6 54, 6 चौके 24 इसका आंसर आ गया। इजी है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्वांट सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से करोगे तो ये वाली ट्रिक्स सीखने की कोशिश करो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ डाउट है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना रिवाइंड करके। यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारे एजुकेटर्स ने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, लेकिन ये बेसिक है। अगर इतना ही करोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, अगर बहुत सारी वीडियो देखते जाओगे, कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, स्पीड मैथ्स कैसे सॉल्व करें, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे तो मतलब वो नहीं है कोई अंत। लेकिन अगर आप नॉर्मल से एक टीचर से किसी से सीख लो, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करो उसकी, और प्रैक्टिस करो, बस इतना ही करना है आपने। उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। इतना भी कर लोगे, आप एग्ज़ाम में बहुत लीड ले जाओगे। एंड सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। मैं आपको बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, और अगर आपने किसी से ये सुन लिया ना कि प्राइवेट है बैंक और प्रिपरेशन नहीं करनी, वर्कलोड बहुत है, और आपके दिमाग में ये एक बार आ गया कीड़ा, तो आप नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन, ये मेरी मान लो आज ही।
बात। जब हमने IDBI की प्रिपरेशन करी थी ना, तब भी ये अफवाहें उठती थी कि IDBI तो प्राइवेट हो जाएगा, निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट हमने उस टाइम अगर ये बात सुन ली होती तो हम आज IDBI में जॉब नहीं कर पाते। मैं IDBI में जॉब कर चुका हूँ 1 साल, जिसको नहीं पता है मैं बता दूँ, 1 साल मैं IDBI में जॉब कर चुका हूँ। उसके बाद मेरा कोई और एग्ज़ाम निकला, तब मैंने IDBI छोड़ा था। ठीक है? तो मेरे बहुत सारे बैचमेट्स अभी भी IDBI में जॉब कर रहे हैं। तो कोशिश करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। एंड थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो, तभी कुछ हो पाएगा। थैंक यू।